भाव की वजह से हम लोग जो बच्चों को देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। तो हम सरकार से और बिहार मदरसा बोर्ड से ये आग्रह करें कि जितनी जल्द हो सके शीघ्र ही हमारे मदरसे में टीचर को बहाल किया जाए, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उचित शिक्षा की व्यवस्था की जा सके, उचित शिक्षा की व्यवस्था यहाँ हो सके, यही हम आग्रह करेंगे सरकार से। और मैं प्रधान शिक्षकों से कुछ खास बात करूँगा। सर, आप इस मदरसा की जो हालात हैं, जो ये भवन आपका जो क्षतिग्रस्त है, जो कभी भी खतरे का निशान बना हुआ है, इसके लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि का कोई भी ध्यान आपकी ओर आकर्षित नहीं हो पाया है जी। ना तो आप सोशल मीडिया के मार्फत से या प्रिंट मीडिया के मार्फत से आपको लोग नहीं जान पा रहे हैं जी। जैसे इससे पहले हम विधायक जी थे, इससे पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान, डायरेक्ट मैं उनसे मिला था जी। कोई लिखित आवेदन भी आपने उन्हें दिया? उनको भी दिया, और जो है डॉक्टर जावेद जो MP है, मैंने उसको रिपोर्ट में लिख के दिया जी, सारी हालात में लिख के दिया। वहाँ असरार साहब भी थे उससे पहले जी, उनको भी कहा वो आके देखेगी, लेकिन भरोसा ही दिया जा रहा है और अब तक काम नहीं हो सका। उनके फंड से कोई मदरसा की ओर कोई निगाह नहीं निकाली गई। सर, एक बात बताइए, अभी जो आपके स्थानीय विधायक हैं रुकनुद्दीन साहब जी, उनके द्वारा आपके इस मदरसा को कोई फंडिंग तो उनके कोष से नहीं की गई है? विधायक कोष से कोई फंडिंग तो नहीं हुई है? अभी इस पीरियड में तो नहीं हुआ है, बहुत पहले शायद हुआ है जी, वो उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन इस पीरियड में नहीं हुआ है। उनके पीरियड में नहीं हुआ। आपके समय में तो कोई फंडिंग नहीं हुई ना? नहीं। अभी जो हालात हैं आपके मदरसे की, अभी अति शीघ्र आपके मदरसा को फंड की आवश्यकता है, तो क्या आप फंड की मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहेंगे। मेरे चैनल से आप फंड की मांग कीजिए, मदरसा बोर्ड से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से जी। मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं विधायक जी से भी अपने फंड से और मदरसा बोर्ड से और कल्याण विभाग से, सरकार से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमारे मदरसे को कोई भवन दें, और भी कुछ जो भी जहाँ तक हो सके जो सरकारी सुविधा है वो मुहैया की जाए जी। जी, हम आपके चैनल का बहुत ही आभारी हैं कि हम लोगों की बात को किसी चैनल वाले नहीं उठाते हैं। हम लोग परेशान हैं कि हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं यहाँ के, उन बच्चों को तालीम दें, लेकिन वो अभाव की वजह से, बहुत सारी चीज़ों के अभाव की वजह से हम उतना तालीम नहीं दे पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं करा पाते हैं बच्चों को। इसलिए आपके चैनल से हम ये आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाई जाए। 7-8 कभी एक साथ करना पड़ता है और 4-5 करना पड़ता है शिक्षकों की कमी की वजह से। जी बिल्कुल, ये हमारी कमी है कि हम लोगों की कमी नहीं है, अब हमारे यहाँ टीचर की कमी है, इस वजह से हमको मर्ज क्लास में करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, जितना हमको देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं, कि 2 क्लास को पढ़ाने की में प्रॉब्लम आ जाते हैं कि जैसे 5 को पढ़ा रहे हैं तो 6 वाले वेट कर रहे हैं, वेटिंग में वो खेल धूप में लग जाते हैं। ये हमारे साथ बर्दाश्त करना होता है, ये हमारे साथ बहुत ही प्रॉब्लम है मर्ज करने की प्रक्रिया में। जबकि यहाँ जो 3 शिक्षकों का जो पद आपका रिक्त है, जी बिल्कुल, यहाँ अति शीघ्र यहाँ 3 शिक्षकों की नियुक्ति हो अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सर, और पढ़ाई में और भी हो जाए। आपके मदरसा में जो ये भवन आपका क्षतिग्रस्त है जी, इससे हम लोग को भी परेशानी ये होती है, जैसे MDM खाने के टाइम में हम लोग को कई टीचर को बारी में पहरा करना पड़ता है। एक तो खाना खिलाने के दौरान में, MDM के दौरान में ये बच्चे हल्ला करते हैं, दूसरी ये भी ख्याल रखना पड़ता है कोई बच्चे उस मकान के अंदर ना जाए, और जाने से कभी भी हादसा हो जाए तो हम लोग बदनामी से भी करते हैं। और बच्चे की लाइफ जीवन है तो, हाँ जी, जीवन है तो हर चीज़ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं, इसका ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को। इस वजह से हमको बहुत काफ़ी कष्ट हो रहा है, बच्चों को रोकना थामना। आप सरकार से या मदरसा बोर्ड से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर, हम ये आग्रह करना चाह रहे हैं, हमारी विनती है कि सरकार अपने हिसाब से हमारे मदरसे को इस रूम दोबारा अगर बना दे तो बहुत बेहतर होगा जी। हम लोग को बहुत आराम होगा और हमारे पढ़ाई में बढ़ोतरी हो जाएगी जी। ये आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शकीलुर रहमान, सहायक शिक्षक इस मदरसे का जी। सर, हम ये बताना चाह रहे हैं कि पदस्थापना कब हुई? ये पदस्थापना हमारी जो 2006 में हुई है
2006 में आप यहाँ पदस्थापित हुए हैं। उर्दू टीचर हैं हम, उर्दू पढ़ाते हैं बच्चों को जी। और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। उर्दू और अंग्रेजी दो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम। तो ये जो बहुमूल्य ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और गरीब बच्चे यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बच्चे काफ़ी तादाद में यहाँ बच्चे आते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव की वजह से हम लोग जो बच्चों को देना चाहिए वो दे नहीं पाते हैं। तो हम सरकार से और बिहार मदरसा बोर्ड से ये आग्रह करेंगे जितनी जल्द हो सके शीघ्र ही हमारे मदरसे में टीचर को बहाल किया जाए, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उचित शिक्षा की व्यवस्था की जा सके, उचित शिक्षा की व्यवस्था यहाँ हो सके, यही हम आग्रह करेंगे सरकार से। और अब मैं प्रधान शिक्षकों से कुछ खास बात करूं। सर, आप इस मदरसा की जो हालात हैं